नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम लोग आपके लिए 5 वीडियो की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिससे जेई मेंस 2024 फेज 2 में 2 क्वेश्चन जरूर आएगी। हम लोग सबसे पहले जो वीडियो लाए थे वो था इरर्स पे, और आज की वीडियो जो कि दूसरा वीडियो है वो है डायमेंशनल एनालिसिस पे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एंड वी आर एज्यूमिंग दैट यू नो सम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर डायमेंशनल फार्मूलाज, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली क्वांटिटी है वो है लेंथ। लेंथ को कैसे डिनोट करते हैं? एल से। जो दूसरी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा यूज होती है वो है मास। मास को कैसे डिनोट करते हैं? एम से। तीसरी जो है टाइम। टाइम को कैसे डिनोट करते हैं? टी से। चौथा जो है करंट। करंट को कैसे करते हैं? आई। फिफ्थ वंस जो कि कभी कभी यूज होगा वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिनोट करते हैं के से। सिक्स्थ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे डिनोट करते हैं मोल से। द लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इट इज गोइंग टू बी रेयरली यूज्ड एंड इट इज गोइंग टू बी डिनोटेड बाय m पावर 0, l पावर 0 एंड t पावर 0। बट द क्वेश्चन हियर अराइज इट, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो इस तरीके से रहते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दिया गया जो कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड नहीं है। कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दिया गया जो कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड नहीं है, जैसे कि मान लीजिए h है, प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंटली यूज्ड नहीं है और हम लोग याद भी नहीं रख सकते। और आपको दे दिया गया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन या फिर आपको दे दिया गया रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का भी डायमेंशनल फॉर्मूला याद करना मुश्किल है। रेसिस्टेंस या फिर आपके पास दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में अगर आपको फाइंड आउट करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द गिवन क्वांटिटीज, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इस क्वांटिटी के किसी भी रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, या तो फोर्स से या वर्क से या फिर पावर से। इट मीन्स वेरी फर्स्ट स्टेप विल फाइंड आउट द रिलेशंस ऑफ दिस क्वांटिटी विथ फोर्स और वर्क और पावर। लाइकवाइज जैसे में कि अगर प्लैंक्स कांस्टेंट का एग्जांपल लें, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का अगर एग्जांपल लेके चलते हैं तो क्या आएगा? h। हम लोग जानते हैं कि एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट बहुत ही आसान तरीके से कनेक्टेड है एनर्जी से। अब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, c दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं, एंड लैम्डा इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं। तो सीधा सा जो प्लैंक्स कांस्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एनर्जी इनटू लैम्डा बाई सी में। अब हम लोग बहुत ही आसान तरीके से h का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरे एग्जांपल की बात करें तो लेते हैं रेसिस्टेंस का। सेकंड में रेसिस्टेंस R से। अब R फोर्स से, बिट नॉट कनेक्टेड। अब इसका हम लोग जानते हैं कि पावर से अगर रेसिस्टेंस को कनेक्ट करें तो पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर पावर का भी याद नहीं होगा, अगर याद नहीं है तो पावर इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज वर्क डन बाई टाइम। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, पावर वर्क डन बाई टाइम, इट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब यहां से हम लोग रेसिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूले को इजिली तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता है और करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता है। जब ये सारी चीजें पता है तो रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला इजिली कैलकुलेट की जा सकती है। तो अगर मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है जिसको आप नहीं जान रहे हो, तो उसे कन्वर्ट करना है या तो फोर्स वाले में या फिर वर्क वाले में या फिर पावर वाले में, उसके अनुसार उसे फाइंड आउट करना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो फ्रेम किए जा सकते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन वो हैं, मान लीजिए आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेशन इस तरीके से दिया हुआ है कि F इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टी पावर 1/2।
इस कंडीशन में अगर आपको ए का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है और बी का फाइंड आउट करना है तो कैसे करिएगा? सबसे पहले जो करना है, एफ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ए एक्स स्क्वायर का, और वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा बी टी पावर 1/2 का। तभी ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से एफ के डायमेंशनल फॉर्मूला से एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वेट करेंगे, और जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा? ए इक्वल टू एफ बाई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से क्या आएगा? बी इक्वल टू एफ बाई, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ बाई टी पावर 1/2। अब हम लोग एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं, एक्स यहां डिस्टेंस के टर्म में दिया हुआ है, मतलब इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं। टी यहां टाइम में दिया हुआ है, मतलब टाइम का भी डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं। तो हमारे पास आसानी से ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगी, और जब ए बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगी तो जो भी रिक्वायर्ड इनका कंडीशन है उस कंडीशन पे पुट करने के बाद हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगी। इसी केस में बढ़ते हैं, जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला से, उसे देखते हैं। जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास वो कुछ इस तरीके से रहते हैं। लाइक आपको कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाएगी, उस फिजिकल क्वांटिटी से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगे, और इस फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है गिवन फिजिकल क्वांटिटी में। लाइक m का रिलेशन फाइंड आउट करना है c के पावर p से, g पावर -1/2 से, h पावर 1/2 से। इस केस में आपको पूछा जा सकता है p का वैल्यू क्या होगा, इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट इज वेरी सिंपल। इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m। आपको क्या करना है? m का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। आप c का डायमेंशनल फॉर्मूला जान रहे हो, हियर c इज गोइंग टू डिनोट स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट यानी स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स l t पावर -1। c का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला l t पावर -1 पावर p। फिर g का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना है। g का डायमेंशनल फॉर्मूला आप पहले वाले तरीके से निकाल सकते हो। लाइक g का क्या हो जाएगा, अगर देखें तो g का हो जाएगा f इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। वहां से हम लोग g का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। g का क्या आएगा? f r स्क्वायर बाई m स्क्वायर। f इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा? m -1 l 3 t -2। यानी फिर आप g का फॉर्मूला रखिए m -1 l 3 t -2। उसके बाद क्या आपको रखना है? उसके बाद h का भी हम लोग अभी फाइंड आउट कर चुके हैं। फिर आप रखिए h का डायमेंशनल फॉर्मूला। h का क्या आ जाएगा? एनर्जी इंटू लैम्डा बाई सी। एनर्जी का kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लैम्डा आप जानते ही हो, मीटर, स्पीड का मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा? m l t पावर -1 m l स्क्वायर टी पावर -1। तो यहाँ पुट कर दीजिए m l स्क्वायर टी पावर -1। फिर जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दीजिए। लाइक यहाँ पे -1/2 और 1/2 है। अब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला तो लिख चुके। अब मुझे फाइंड आउट करना है p का वैल्यू। क्या फाइंड आउट करना है? p का वैल्यू। तो p का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? इक्वेट पावर ऑफ l, इक्वेट पावर ऑफ l बोथ साइड, इक्वेट पावर ऑफ बोथ साइड। जैसे ही हम लोग पावर को इक्वेट करेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड l का पावर 0 है, राइट हैंड साइड इट विल हैव सम पावर्स, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ p, तो इस तरीके से हम लोग इस प्रकार के दिए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।